अपने आप में ही सबसे पावरफुल या ये कह लो कि खुद को इतना मजबूत बनाना कि आपको अकेले जीना आता हो। ऐसा ना हो कि आपको 24 घंटे किसी की जरूरत पड़ रही है और आपके पास कोई नहीं है तो आप बहुत टूटा हुआ और अकेला फील करें और ऐसा सोचे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ये चीज जरा गलत हो जाती है। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले खुद के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होती है जो आपको अकेले रहना सिखाए। मतलब आप अकेले में खुद को बहुत कमजोर और लो कॉन्फिडेंट फील ना करें। आप में कम से कम इतना भरोसा तो हो कि आप भी खुद भी सब चीजें कर सकते हो। देखो यार, किसी भी काम में किसी की हेल्प लेना अच्छी बात जरूर हो सकती है, मगर किसी पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना जरा गलत हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी स्किल्स जिससे आप सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टर हो जाओगे। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी Q&A का फर्स्ट एपिसोड लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं खुद सामने आकर आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। पर उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़कर 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवानी पड़ेगी। तो अगर आप अब तक इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज जल्दी से जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार, आपको अपनी कमजोरी का पता होना बहुत जरूरी है। देखो यार, खुद को ऑब्जर्व करके ये ढूंढना कि आप में क्या खूबी है और आपकी क्या वीकनेस है, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यार, अगर आपने अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज किया, यानी जो आपकी वीकनेस है उसे लोगों के सामने पेश कर दिया, तो हर कोई आपकी इस वीकनेस का फायदा उठा सकता है। और सबसे पहली बात, आपको मजबूत बनने के लिए अपनी वीकनेस मालूम होनी चाहिए। मतलब आप किस चीज से बहुत अपसेट हो जाते हैं, कौन सी चीज आपको डाउन फील करवाती है, कौन सी चीज आपको बहुत परेशान कर देती है, ये सभी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और जितना हो सके इसे लोगों से छुपा कर रखो, या इसे दूर करने के लिए इस पर काम करके इसे अपनी स्ट्रेंथ में शामिल कर लो। इसके बाद है सेल्फ मॉनिटर, जो कि एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। अब जैसे एक लड़का था, वो यार मतलब इतना ज्यादा नशे वगैरह के चक्कर में पड़ गया था कि उसके घर वाले भी उससे अब कुछ उम्मीदें रखने से बचते थे। कभी कभी उसका खुद का दिल करता था कि सब कुछ छोड़ दे, मगर यार सिर्फ सोचने से अगर सब कुछ होता तो यहाँ हर एक बंदा अमीर होता और सबके पास अपना प्यार होता। अब इसके साथ भी ऐसा ही था। तो एक दिन हुआ ये कि ये छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। अब शराब इतनी ज्यादा हो गई थी कि जैसे ही उसने छत से नीचे देखने की कोशिश की और जैसे ही वो छत के किनारे पर गया तो अपना ही बैलेंस नहीं संभला और छत से सीधा नीचे गिरा। अब खुद तो किसी काम का था नहीं, ऊपर से घर वालों की मुसीबत भी और ज्यादा बढ़ा दी। आसपास के लोग और घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। पहले तो डॉक्टर ने कहा कि इसे बचाना मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे। खैर, जैसे तैसे उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ, वो कोमा में चला गया था। आस पड़ोस के लोग तो बातें बनाने लगे कि इससे अच्छा तो मर जाता, बेकार में घर वालों की मुसीबत और बढ़ा रखी है। उसके कोमा में जाने के 7 दिन बाद उसे होश आया। तब डॉक्टर ने बताया कि तुम कोमा में थे, तुम्हारे माँ बाप यहाँ से हिले भी नहीं, वो हमेशा तुम्हारे ही पास यहीं बैठे रहते। खैर, किसी तरह उसे चीजें समझ में आई और अब उसने ये सोच लिया कि खुद को पहले से बेहतर बनाएगा। जो चीज उसे अंदर से खा रही है, अब वो उसे मौका नहीं देगा कि उसे वो खा सके, और उसने ऐसा ही किया। अब बारी आई सेल्फ मॉनिटर की। इसमें होता यह है कि आपको खुद को फीडबैक देना होता है, खुद को समझना होता है। कैलेंडर में मार्क करने होते हैं वो डेज जिस दिन से आप सेल्फ मॉनिटरिंग करना शुरू करते हैं, और उसी मार्क किए हुए दिन से इसने खुद को फीडबैक देना शुरू किया। खुद को बोलना शुरू किया कि अब सिर्फ काम पर और हेल्थ पर फोकस करना है। धीरे धीरे इसकी हेल्थ में सुधार आने लगा। ये जो खुद को रेटिंग देता था वो बढ़ने लगी और बुरी आदत कैलेंडर के दिनों की तरह पीछे जाने लगी। अब घर वाले और बाहर के लोग भी इसका बदलता हुआ रूप देख रहे थे। तो यार, असली काम करता है आपका सेल्फ मॉनिटर। इस पर आपका कंट्रोल होना और आपका काम करना बेहद जरूरी है। इसके बाद जो चीज आपके मोह को खींच रही है उससे अलग रहना बहुत जरूरी है। देखो, असल में आपको खुद को मालूम होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब कई बार ये होता है कि हम किसी से इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि उसके बिना हम अपनी दुनिया देख ही नहीं पाते, पर वो हमारे सिवा पूरी दुनिया को देख रहा होता है। तो यार, जो आपके मोह के लिए, जो आपकी बुद्धि के लिए और आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना, उससे आपका अलग रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको सिर्फ 20 सेकंड की जरूरत होती है अपने आप को चार्ज करने के लिए। देखो, आपको यह देखना होगा कि कौन सी चीज आपकी इनर पीस को खत्म करने के लिए आपके अंदर दाखिल हो रही है। अब आप बातें सुनते हैं, किसी ने आपको क्या बोला ये सब आपको समझ में आता है, पर इस पर आपका रिएक्शन क्या है सबसे ज्यादा ये मायने रखता है। अगर आप किसी बात से हर्ट हो जाते हो तो सिर्फ 20 सेकंड के लिए उसके अलावा बाकी सभी चीजों को सोचा करो, ऐसी चीजें जो आपको खुशियां देती है। ऐसे ही कोई काम अगर आप शुरू करना चाहते हो तो तसल्ली से बैठकर कम से कम 20 सेकंड तक ये पक्का देखो कि ये सच में किया जाना चाहिए या नहीं। खुद से बात किए हुए ये 20 सेकंड आपकी लाइफ में हमेशा ही आपकी मदद किया करेंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। और जल्दी से 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करो ना यार, ताकि मैं Q&A का फर्स्ट एपिसोड आपके सामने जल्दी लेकर आऊं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।